Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am here for with fourth lecture of fourth part of the lecture of the Code of Corporate Governance 2017. इसमें जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017 में अगली चीज़ जो बताई है वो एजेंडा एंड मिनट्स कि जी एजेंडा एंड डिस्कशन इन मीटिंग द चेयरमैन शैल सेट द एजेंडा of the meeting of the board of directors and ensure that reasonable time is available for discussion of the same. यानी ये नहीं होगा कि एजेंडा बना लिया और अप्रूव कर दिया. चेयरमैन ने जो एजेंडा बनाएगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि जो रिजनेबल टाइम हो इसको मीटिंग में डिस्कशन करने के लिए. द चेयरमैन शैल इंश्योर दैट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर kept in accordance with the requirement of section 178 and 179 of the act. जो मिनट जो चेयरमैन है उसकी जिम्मेदारी है कि जो मिनट्स हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करें. और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा? जो रिक्वायरमेंट सेक्शन 178 और 179 में दी गई है. यानी 179 में 178 में कहा गया है कि जो मिनट्स हैं उसको फिजिकल फॉर्म में जो है वो 20 ईयर्स और होल टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना. तो ये चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन ही करेगा. प्रेजेंस ऑफ CFO एंड CS, यानी मीटिंग के अंदर जो इससे पहले जो पुराने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस था उसके तरह से बोर्ड मेंबर्स को अलाउ होता था कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे. लेकिन चूँकि CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड CS यानी कंपनी सेक्रेटरी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रोसेस, इसलिए जो है वो ये कोड ये अलाउ करता है द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड द कंपनी सेक्रेटरी इन देयर एब्सेंस द नॉमिनी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड शैल अटेंड ऑल मीटिंग ऑफ द बोर्ड. यानी अगर चीफ CFO और CS मौजूद हैं तो वो बोर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करेंगे, और वो मौजूद नहीं है, वो एब्सेंस हैं, अगर एब्सेंट है मीटिंग से तो उनकी एब्सेंस में उनके नॉमिनी जो है वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे. इशू टू बी प्लेस फॉर डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हमारा नेक्स्ट एजेंडा ये है, इशू टू बी प्लेस्ड फॉर डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल प्लेस सिग्निफिकेंट इशू फॉर इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन एंड डिसीजन एज द केस मे बी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इट्स कमेटी. सम इशू और रिस्क, बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके अंदर है नंबर ऑफ लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ आपको बता देता हूँ. उसमें जो मेन है कि जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कंसर्निंग ऑब्लिगेशन ऑन एनी लोन अगर कोई है तो वो मैंडेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए कि जी ये इसको एजेंडे को लेकर आए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर. TFC के अगर कोई मैटर है उसको लेकर आए. मैटर्स रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमेटी, अगर ऑडिट कमेटी ने कोई मैटर रिकमेंड किया उसको लेकर आए. एनुअल बिजनेस प्लान को लेकर आए, बजट अप्रूव कराए बोर्ड से, क्वार्टरली रिजल्ट दिखाए, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट लेकर आए, और इस तरह मैनेजमेंट लेटर जो ऑडिटर इशू करता है इस तरह के तमाम मैटर्स लेकर आए. अब जो है वो कंपनीज जो नए सिनेरियो में जो FATF का मैटर जो FATF का जो आया है, तो अब कंपनी ML के मैटर्स, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के कोई मैटर्स अगर राइज होते हैं कोई बोर्ड में आ रहे हैं. उसके बाद ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के हवाले से कोड बात करता है. तो द डिटेल ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन शैल बी प्लेस पीरियोडिकली बिफोर द ऑडिट कमेटी of the company and upon recommendation of the audit committee the same shall be placed before the board for review and approval. यानी अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी क्या है कि जी एक आदमी कंपनी में भी काम करता है और वो कंपनी से कुछ ऐसे उसके बिजनेस ट्रांजेक्शन है या कुछ इस तरह से उसकी एसोसिएशन है तो वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा. यानी मैं किसी कंपनी के बोर्ड के ऊपर हूँ और मैं अगर एक टेक्सटाइल मिल कॉटन सप्लाई भी करता हूँ तो रिलेटेड पार्टी बन जाऊँगा. तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी का तमाम डिटेल जो है सबसे पहले ऑडिट कमेटी में आएगी, और ऑडिट कमेटी जिस मैटर को रिकमेंड करेगी वो क्या कहते हैं बोर्ड में आएगी फॉर रिव्यू और अप्रूवल के लिए. प्रोवाइडेड दैट वेयर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन सच ट्रांजेक्शन. अगर ऐसा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऐसे हैं कि उसमें उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रिलेटेड पार्टी हैं, तो द मैटर शैल बी प्लेस बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल. तो ऐसे मैटर्स बोर्ड में नहीं होंगे प्रेजेंट, ऐसे मैटर्स को जनरल मीटिंग में मेंबर के सामने ले जाया जाएगा और मेंबर इसके ऊपर डिसाइड करेंगे. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी जो है वो कोड ने मैं बताया है कि लिस्टेड कंपनी में अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इशूज़ हैं तो उसको कैसे डील करना है. इफ़ एनी डायरेक्टर हैज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दे आर इन टर्म ऑफ द एक्ट, then in addition to the provision of section 207 of the act and notwithstanding anything contained in article of association of the company, the director shall ensure that the quorum of the meeting of the board shall not be deemed to be present unless at least two independent directors are also present at such meeting in presence or through video link when such matter come up for the first time for consideration of the board. यानी अगर क्या कहते कोई conflict of interest का मैटर आया तो उसका एक सेक्शन जो कंपनी ऑर्डिनेंस का सेक्शन 207 है उसको मैकेनिज्म को डील करने के लिए बताया गया है कि जी वो मीटिंग के अंदर जो कन्फ्लिक्टिंग डायरेक्टर होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या उनका अगर जो वोटिंग का अगर मरहला आ गया कि जिस चीज़ को अप्रूव करना है कि नहीं करना तो उनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा, या अगर बोर्ड चाहे तो उनको बाहर ही भेज सकता है मीटिंग से, तो बाहर भेज दें. तो कहता है उसके अलावा
ये तो चीज़ें करनी जो कंपनी एक्ट में कही गई हैं, उसको ये भी करना है कि जी कम से कम उस मीटिंग के अंदर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहते हैं मौजूद हों, जब वो बोर्ड की मीटिंग में पहली मरतबा वो मैटर कंसिडरेशन के लिए आया हो। इस तरह कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2017 जो है वो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी कहते बात करता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल हैव इन प्लेस ए फॉर्मल पॉलिसी and transparent procedure for fixing the remuneration package of individual director for attending meeting of the board of directors and its committee। कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि अपने बोर्ड की मीटिंग अटेंड करते हैं, कमेटी की मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उनके रेमुनरेशन फिक्स करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जी उनकी क्या पार्टिसिपेशन होती है, उनके कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिहाज से क्या कहते हैं उनकी फ़ीस को क्या जाएगा। और कंपनी एक्ट इस बारे में गाइडलाइन देता है कि फ़ीस ना तो क्या कहते हैं इतनी कम होनी चाहिए कि उन डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट बोर्ड के अंदर ना रहे, ना इतनी ज़्यादा हो कि क्या कहते हैं वो उनकी जो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ हो जाए, बल्कि प्रोफेशनल लेवल में मार्केट बेस क्या कहते हैं फीस होनी चाहिए ताकि उनकी अट्रैक्शन क्या कहते हैं बोर्ड के कामों के अंदर रहे। उसके अलावा क्या कहते हैं फिर उन्होंने कहा है कि वो जो रेम्यूनरेशन जो डिटरमिन की जाएगी उसके लिए उन्होंने बताया कि नो डायरेक्टर शैल डिटरमिन हिज ओन नो सर डायरेक्टर शैल डिटरमिन हिज ओन रेम्यूनरेशन। कोई डायरेक्टर अपने रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड नहीं करेगा। लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन शैल बी एप्रोप्रिएट एंड कमिशनरेट विद द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज़। कि हर एक के बराबर रेम्यूनरेशन नहीं होगी कि तमाम डायरेक्टर अगर बोर्ड के सबके, बल्कि जो रेम्यूनरेशन होगी वो उनकी एक्सपीरियंस और उनके जो है लेवल ऑफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देख के तय की जाएगी। द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब क्या कहते हैं डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन को डिवाइस किया जाएगा तो कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन है या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई चीज़ अगर दी गई है कि जी इसको अडॉप्ट करना है तो उसको भी देखा जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिटरमिन directors remuneration and independent consultant may be engaged to remuneration to recommend an appropriate level of remuneration। अगर क्या कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कंपनी को अलाउ किया है कि जी क्या कहते हैं आप खुद डिसाइड कर लें, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी कोर्ट कहता है कि जी फिर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को हायर कर लें ताकि वो इंडिपेंडेंटली इसका असेसमेंट कर ले कि जी क्या रेमुनरेशन होनी चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं जनाब अली कोर्ट कहता है कि जी जितने डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ रहे हैं काम करने के लिए इलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए डायरेक्टर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करना चाहिए। इसलिए कि जाहिर है कि जब नए लोग बोर्ड के अंदर आएंगे उनको कंपनी की पॉलिसी के बारे में सबसे पहले बताना चाहिए। तो कोर्ट कहता है कि ऑल कंपनी शैल मेक एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट टू कैरी आउट ओरिएंटेशन कोर्स फॉर देयर डायरेक्टर्स टू एक्विप देम विद दीज रेगुलेशन applicable laws, their duties and responsibilities to enable them to effectively govern the affair of the listed company for and on behalf of the shareholder। और फिर जो है कोर्ट ने जो है वो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक शेड्यूल दिया है और उन्होंने कहा है कोर्ट ने कहा है कि इट शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज टू इंश्योर। अब इसको जो है चूँकि थोड़ा लेंदी है तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो स्केड्यूल है उसको कवर करूँगा।